गांव के एक समृद्ध परिवार में रामलाल और उनकी पत्नी के 3 बेटे थे। रामू, श्यामू और मोहन। यह परिवार अपने आपसी प्रेम और सद्भावना के लिए जाना जाता था। रामलाल और उनकी पत्नी के देहांत के बाद धीरे धीरे परिवार में दरारें आने लगी। तीनों भाई संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में उलझने लगे। उनका बचपन का गहरा प्यार अब संपत्ति की दीवारों में दबता जा रहा था। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जिन भाइयों के रिश्ते कभी मिसाल हुआ करते थे, अब वही आपस में लड़ने लगे थे। एक दिन उनकी बहन सीमा, जो शादी के बाद ससुराल में रहती थी, गांव आई। सीमा ने बचपन से ही अपने भाइयों के बीच का स्नेह और एकता देखी थी, लेकिन जब उसने उन्हें संपत्ति के लिए झगड़ते देखा तो वह अंदर से टूट गई। सीमा ने भाइयों की बातें चुपचाप सुनी, फिर अचानक बोली, अगर आप लोग संपत्ति का बंटवारा कर रहे हो तो मुझे भी मेरे हिस्से का हक चाहिए। तीनों भाई सुनकर स्तब्ध रह गए। वो जानते थे कि बहन को हिस्सा देना उनका फर्ज था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई कि संपत्ति का एक और हिस्सा निकालना उनके लिए कठिन होगा। वे बहन से यह बात सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन मन ही मन उन्हें यह बात खलने लगी। तीनों भाइयों ने आपस में मिलकर इस समस्या से निकलने के तरीके खोजने शुरू किए। वे अपने झगड़े को भूल गए और एक साथ बैठकर विचार करने लगे कि कैसे सीमा को बिना सीधे इनकार किए हिस्सा ना दिया जाए। एक दिन रामू ने कहा, हम उसे समझा सकते हैं कि यह संपत्ति बहुत छोटी है और उसके लिए पर्याप्त नहीं है। श्यामू ने भी सहमति जताते हुए कहा, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि संपत्ति की देखभाल और जिम्मेदारियां बहुत हैं, जिन्हें निभाना आसान नहीं होगा। शायद इससे वह खुद ही अपना हिस्सा छोड़ दे। मोहन ने भी सुझाव दिया, हाँ, हम उसे बता सकते हैं कि यह संपत्ति उतनी मूल्यवान नहीं है जितनी वह सोच रही है। तीनों भाइयों ने एक योजना बना ली और बहन से बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन जब वे सीमा से बात करने लगे तो उनके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। सीमा के चेहरे की मासूमियत और उसका प्रेम देखकर वे कुछ भी कहने में असमर्थ हो गए। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि वे अपनी बहन से सीधे तौर पर कुछ कह नहीं पाए। आखिरकार सीमा ने उनकी हिचकिचाहट को समझ ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी मांग का असली मकसद यह नहीं था कि मैं संपत्ति चाहती हूँ। मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि आप तीनों फिर से एक साथ बैठकर सोच सकते हो, एकजुट हो सकते हो। भाइयों ने यह बात सुनते ही सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे समझ गए कि सीमा का इरादा कुछ और ही था। सीमा ने कहा, मुझे किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों का आपसी प्रेम और एकता चाहिए। तीनों भाइयों ने गले लगाकर अपनी बहन से माफ़ी मांगी। वे समझ गए कि असली संपत्ति उनका आपसी रिश्ता था। संपत्ति का बंटवारा हुआ, लेकिन बिना किसी कटुता के। सीमा ने जाते जाते भाइयों को यह सीख दी कि बंटवारे से पहले दिलों में प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। वे तीनों भाई अब एक बार फिर से एकजुट हो गए और उनके रिश्ते की सच्ची